अगर आप गूगल पर टेम्बा बवुमा नाम सर्च करें तो आपको पहले कुछ सुझावों में एक सुझाव मिलेगा, टेम्बा बवुमा हाइट। लेकिन सर्च करने की जरूरत नहीं, जवाब है 5 फीट 4 इंच। बवुमा दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान है। उनके नाम पर टेस्ट सेंचुरी है, कई रिकॉर्ड्स हैं, बेहतरीन रनआउट्स हैं और अब एक आईसीसी ट्रॉफी भी। लेकिन लोग सर्च क्या करते हैं? टेम्बा बवुमा की हाइट। हाइट की बात से मुझे एक अंग्रेजी कहावत याद आई, इट्स नॉट द साइज ऑफ द मैन इन द फाइट, इट्स द साइज ऑफ द फाइट इन द मैन। बवुमा में यह फाइट भरी पड़ी है। इस फाइट का असर दक्षिण अफ्रीका के घरेलू क्रिकेट सर्कल में दिखा, वर्णभेद के खिलाफ दिखा और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी। WTC फाइनल में रबाडा ने पंजा खोला, मार्करम ने सेंचुरी लगाई, लेकिन असली हीरो रहा टेम्बा बवुमा, यानी उनकी उस फाइट की वजह से। आखिर टेम्बा बवुमा में ऐसा क्या जादू है? वह अकेले ऑस्ट्रेलिया को कैसे भारी पड़ गया? वह पूरे अफ्रीका का हीरो कैसे बन गया? आइए इस वीडियो के जरिए देखते हैं। दोस्तों, बवुमा को उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनकी हाइट की वजह से ध्यान मिला। उनकी हाइट को लेकर मजाक बनाए गए, मीम्स बनाए गए। इस हंगामे में उनके प्रदर्शन की ओर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया। टेम्बा बवुमा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पहले अश्वेत कप्तान हैं। दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जहां रंग बहुत मायने रखता है। इस देश का वर्णभेद का लंबा इतिहास रहा है। यहां क्रिकेट पर शुरू से ही गोरे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। ऐसे में बवुमा का कप्तान बनना दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन जब बवुमा कप्तान बने तो उन पर यह आलोचना भी हुई कि उन्हें उनकी त्वचा के रंग की वजह से कप्तानी मिली। 1991 तक दक्षिण अफ्रीका में गैर गोरे खिलाड़ियों पर टेस्ट क्रिकेट खेलने की पाबंदी थी। इस पाबंदी के हटने के बाद अश्वेत खिलाड़ियों को टीम में मौका देने के लिए दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम में कोटा सिस्टम लागू की गई। इस कोटा सिस्टम के तहत राष्ट्रीय टीम में कुछ अश्वेत खिलाड़ियों का चयन अनिवार्य कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के मौजूदा नीति के अनुसार राष्ट्रीय टीम के प्लेइंग 11 में 6 गैर श्वेत खिलाड़ी होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 अश्वेत अफ्रीकी खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। यह हर मैच के लिए नहीं बल्कि पूरे सीजन के लिए लागू है। शुरुआत में बवुमा पर यह आलोचना हुई कि उन्हें इस कोटा सिस्टम की वजह से कप्तानी मिली। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? नहीं। बवुमा को कप्तानी उनके प्रदर्शन, उनकी नेतृत्व क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को एकजुट रखने की काबिलियत की वजह से मिली थी। बवुमा ने अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत 2008 में गौतेंग टीम से की थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। इसके बाद वह लायंस क्रिकेट टीम के लिए खेलने लगे। बवुमा शुरू से ही तकनीकी रूप से सही बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे। साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता की चर्चा भी शुरू से होती थी। 2013 में बवुमा लायंस क्रिकेट टीम के उप कप्तान बने। फिर 2021 में उन्होंने अपनी कप्तानी में इस टीम को घरेलू T20 टूर्नामेंट जिताया। यह दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में टेम्बा बवुमा नाम के एक लीडर का उदय था। बवुमा ने 2014 में दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट डेब्यू किया। जनवरी 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ केप टाउन में टेस्ट सेंचुरी लगाई। वह दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी बने। उसी साल उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपनी डेब्यू वनडे मैच में सेंचुरी लगाई। धीरे धीरे वह दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी के रूप में उभरे। दबाव की स्थिति में हमेशा भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हुए। लेकिन 2021 का साल सिर्फ लायंस की ट्रॉफी तक रुकने वाला नहीं था। 2021 में क्विंटन डिकॉक ने दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी छोड़ी। इसके बाद बवुमा व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बने। बवुमा की कप्तानी के पीछे दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के डायरेक्टर और लीजेंड खिलाड़ी ग्रीम स्मिथ का बड़ा रोल था। लेकिन बवुमा की कप्तानी सिर्फ उनके खेल की काबिलियत की वजह से नहीं मिली थी। 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर विवाद में बवुमा ने क्विंटन डिकॉक का समर्थन किया था। विवादास्पद मुद्दों को संभालते समय उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई और कप्तान बनने के लिए उपयुक्त साबित हुए। जब बवुमा व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान थे, तब दक्षिण अफ्रीका की टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में दक्षिण अफ्रीका की गोल्डन जनरेशन, डिविलियर्स, डुप्लेसी, स्टेन, अमला जैसे लीजेंड खिलाड़ी बिना कोई ट्रॉफी जीते रिटायर हो चुके थे। यहां से दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के नए युग की शुरुआत होने वाली थी। इसकी जिम्मेदारी टेम्बा बवुमा के कंधों पर थी। बवुमा ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की।
इस वर्ल्ड कप में अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन नेट रन रेट की वजह से सेमीफाइनल से चूक गए। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बउमा की कप्तानी में अफ्रीका लीग स्टेज से ही बाहर हो गई। इसके बाद बउमा ने T20 की कप्तानी छोड़ दी। T20 में उनकी कप्तानी में टीम असंगत थी और उनका बल्लेबाजी रिकॉर्ड भी खराब था। T20 में वह 21 की औसत और सिर्फ 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इस वजह से उन पर कोटा सिस्टम के तहत आए खिलाड़ी होने की तीखी आलोचना हुई, लेकिन बउमा ने इस आलोचना की परवाह नहीं की और वनडे और टेस्ट कप्तानी पर ध्यान दिया। T20 कप्तानी छोड़ने के बाद बउमा ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई की। इस वर्ल्ड कप में किसी को अफ्रीका से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अफ्रीका सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां वे ऑस्ट्रेलिया से थोड़े से अंतर से हार गए। इस वर्ल्ड कप में बउमा ने अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने यह भरोसा जगाया कि अफ्रीका जीत सकता है। वनडे में कप्तान के तौर पर बउमा की औसत 48 है, जिसमें 3 सेंचुरी भी शामिल है। T20 में उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठे, लेकिन वनडे में उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी की बोलती बंद कर दी। लेकिन बउमा यहीं स्टार नहीं बने। उनके स्टार बनने में सबसे बड़ा रोल रहा टेस्ट कप्तानी का। फरवरी 2023 में बउमा दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान बने। डीन एल्गर के रिटायरमेंट के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के नए टेस्ट कोच शुक्ररी कॉनराड का इसमें बड़ा रोल था। उन्हें बउमा की काबिलियत पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने उन्हें कप्तान के तौर पर आगे बढ़ाया। जून 2023 से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नई साइकिल शुरू हुई, जिसमें अफ्रीका की जिम्मेदारी बउमा के कंधों पर थी। इस एक फैसले से क्या हुआ? एक रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड? टेस्ट कप्तान के तौर पर 10 मैचों में 9 जीत, 1 ड्रॉ और 0 हार। इनमें से 1 जीत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की है। इस फाइनल की चौथी पारी में बउमा ने 66 रन बनाए। उन्होंने मार्करम के साथ 147 रनों की साझेदारी की, जो मैच जिताने वाली साबित हुई। बल्लेबाजी के दौरान बउमा को हैमस्ट्रिंग की तकलीफ थी। वह ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे। एक सिंगल लेने में भी वह लंगड़ाते हुए चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने चोट की वजह से मैदान नहीं छोड़ा। ड्रेसिंग रूम से उन्हें रिटायर्ड आउट होने की सलाह दी गई, लेकिन वह वापस नहीं लौटे। वह आउट होने तक खेलते रहे। उन्होंने सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपने कार्यों से दिखाया कि उन्हें सिर्फ खेलना नहीं, जीतना है। बउमा स्वभाव से शांत खिलाड़ी हैं। वह मैदान पर ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाते। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती, तब भी उनका उत्सव बहुत सादा था। इंटरव्यू में भी उन्होंने जीत का श्रेय खुद को न देकर पूरी टीम के प्रदर्शन को दिया। उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया और बताया कि वे किन परिस्थितियों से आगे आए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने पूरी टीम की तारीफ की, खास तौर पर मार्करम और रबाड़ा की। उनके बोलने में एक वाक्य था, Here's an opportunity for a nation divided to unite। यह वह खिलाड़ी है जिसे वर्णभेद की वजह से ट्रोल किया गया, जिसे कोटा खिलाड़ी कहकर मजाक उड़ाया गया। उसने वर्णभेद का जवाब जीत के साथ दिया। दूसरी पारी में आउट होने के बाद जब बउमा लॉर्ड्स की ऐतिहासिक सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब क्रिकेट को जीने वाले लॉर्ड्स के सदस्य उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उस पल में बउमा की हाइट बहुत बढ़ गई थी। टेम्बा शब्द का अफ्रीकी भाषा में मतलब है होप, आशा। टेम्बा बउमा सिर्फ अफ्रीकी टीम के लिए आशा नहीं है, वह पूरे देश के लिए हीरो है। वह हर क्रिकेट प्रेमी के लिए हीरो है। यह बात पक्की है।